महागठबंधन की जो है रैली हुई पटना में, उसमें राहुल गांधी से लेके लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद का पूरा परिवार उस पूरे के पूरे रैली में मौजूद था। और वो रैली इसलिए की जा रही थी ताकि महागठबंधन का पावर जो है वो देश की जनता को, विरोधी पार्टी मेनली बीजेपी को दिखाया जा सके। सबने बारी बारी से उसमें बोला, लेकिन जब बात लालू प्रसाद यादव के बोलने की आई तो लालू प्रसाद यादव ने जो है सारी हदें, सारी सीमाएं ऑफकोर्स एक सजा याफ्ता कैदी की तरफ पार कर दी। पहले सुनते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने बोला क्या, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने बोला कि बिहार सुरमाओं की धरती है। बेशक सुरमाओं की धरती तो है, जिसमें से एक सुरमा तो आप भी थे ही, जिसको जनता ने पिछले 20 साल से राजनीतिक तरीके से दफना के रखा है। सुरमा तो आप डेफिनेटली थे, क्योंकि आपने जिस तरीके से जो घोटाला किया है, उसने नए नए तरीके के घोटालों का आयाम यूपीए के सरकार में वापस से खोल दिया। तो सुरमा की जहां तक बात है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सुरमा तो थे आप, और बिहार सुरमाओं की धरती है, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी डाउट नहीं है। न जाने कितना बार एक सजा याफ्ता कैदी इस देश के सबसे ज्यादा मतों से सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के बारे में, जो कि इस देश को एक नई नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, उसके बारे में यह कह रहा है कि उनका कोई परिवार नहीं है, इसीलिए वो परिवारवाद पर हमला करते हैं। जो राजनीतिक पहले मैं नेता बनूंगा, उसके बाद मेरा बेटा नेता बनेगा, मंत्री बनेगा, ये जो चला आ रहा था, उस चीज को अगर खत्म करने की कोशिश की गई है, जिसमें मोदी इज एक्चुअली लीडिंग फ्रॉम द फोर फ्रंट, तो लोगों को मिर्ची लग रही है। और मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 4-5 खानदानों पर जो है इसकी तलवार जो है, जो इसकी गाज है, वो गिरी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव का अकेले का परिवार बहुत बड़ा है। और बहुत दिनों से उनकी मंशा है कि उनके बेटे को जो है बिहार का कम से कम चीफ मिनिस्टर तो बनवा ही दिया जाए, चाहे जो भी हो। एक आम नागरिक होने के हैसियत से मैं लालू प्रसाद यादव और वैसे किसी भी पॉलिटिशियन को यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह पुराना बिहार नहीं है, जहां पर आप जैसे लोग आते, कल्ट क्रिएट करते, जबरदस्ती के इलेक्शंस में जीतते, और उसके बाद जो है परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए मेरे बाद मेरा अपना ही सिर्फ आगे बढ़े, उसके लिए रास्ता प्रशस्त करते हुए जो काम करते हैं, ये अब नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जहां पर आप लोगों के फीडबैक को भी देख सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। पुरानी बात नहीं है कि लोग आपके पास हाथ जोड़ के आते थे और आप उन्हें मार के भगा देते थे। उनकी एक नहीं सुनी जाती थी और जंगल राज कायम हो गया था बिहार में। इस बात का दुख मुझे है, एक 90s किड को है इस बात का दुख, इसलिए क्योंकि मैं अपने बिहार राज्य में सारी पढ़ाई की, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए मुझे अपना राज्य छोड़ के, अपना घर छोड़ के बाहर आना पड़ा। नौकरी करने के लिए मुझे बाहर आना पड़ा। मैं अपने घर पर क्यों नहीं रह सकता हूं? मैं अपने घर पर सेम प्रोस्पेक्ट में, सेम एडवांटेजेस में काम क्यों नहीं कर सकता हूं? इसलिए क्योंकि आपके जैसे नेता आए और उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया।
और आज परिवारवाद पर आप उस नेता के बारे में कह रहे हैं जो इस देश को आगे ले जा रहा है, जो इस देश को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो इस तरीके की चीजें जो है ना, अब हिंदुस्तान सहेगा नहीं और करारा जवाब इसका आपको मिलेगा, और बहुत संवैधानिक तरीके से मिलेगा इसी चुनाव में। मोदी का परिवार नहीं है, आप इस बात पे बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लोग अपने देश को ही अपना परिवार मान रहे होते हैं, उनके लिए ये देश परिवार है। उस परिवार में आप भी आते हैं, बशर्ते कि ये अलग बात है कि आप एक करप्ट आदमी हैं और उसके कारण जो है बिहार को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, अब देश को भी आप नुकसान कराना चाहते हैं। विकास के राह पर इस देश को ले जा रहे हैं मोदी जी, इसीलिए मोदी का परिवार हम। इस देश को इंटरनेशनल फोरम पर पूरे एनर्जी के साथ, पूरे पावर के साथ खड़ा किया है मोदी जी ने, इसीलिए मोदी का परिवार हम। पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब देने का काम मोदी जी ने किया है, इसीलिए मोदी का परिवार हम। पूरे वर्ल्ड फोरम में भारत की राजनीति से, भारत की कूटनीति से जो भारत का जो कुनबा बढ़ा है, जो हिम्मत बढ़ी है, जो दम बढ़ा है, जो अब उस भारत को जो है आसानी से कमजोर समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसका कारण मोदी जी हैं, इसीलिए मोदी जी का परिवार हम। इतने सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए मोदी जी का परिवार हम। आपको यह बात समझना पड़ेगा कि देश से ज्यादा ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। राजनीति इसीलिए की जानी चाहिए ताकि देश का फायदा हो, इसलिए नहीं की जानी चाहिए ताकि सिर्फ आपका फायदा हो। एक कल्ट लीडर की तरह लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि पावर करप्ट्स, ठीक उसी तरीके से जो है जब लालू प्रसाद यादव ने पावर चखा तो उसे यही समझ में आया कि धन अर्जन कैसे किया जाता है, और पूरा का पूरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर लग गया, लूटने पर लग गया। ऐसे परिवारवाद को हम क्या पूरा देश चलने नहीं देगा। इसी तरीके के परिवारवाद के भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा अगर मोदी जी ने उठाया है तो इसीलिए उनका परिवार हम। लालू प्रसाद यादव के कुछ इस तरीके के बयानों के कारण मेरे पिताजी का मुझे फोन आता है और वो कहते हैं कि देखो किस तरीके से जो है एक ऐसे आदमी के बारे में जो इस देश का फायदा कर रहा है, सिर्फ कुछ राजनीतिक लालच के कारण जो है ये लालू प्रसाद यादव जैसा सजा याफ्ता कैदी, जिसको भ्रष्टाचारी के ही नाम से जाना जाता है, वो उस आदमी पर उंगली उठा रहा है जिसने पिछले 10 सालों में 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली होगी, जिसने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, जिसने पिछले 10 सालों में चीजों में इस तरीके के बदलाव लाए कि आपकी और हमारी जिंदगी आसान होगी। आप और हमने सेफ फील करना शुरू किया। आप और हम सेफ तब भी फील करना शुरू किया जब एक जंग के हालात में आप विदेशों में थे। इसलिए मोदी जी का परिवार हम। मेरे पिताजी बिहार से मुझे फोन करके ये बता रहे हैं कि देखो किस तरीके से उंगली उठाई जा रही है, और यही होता है जब आप निर्भीक होके एक भ्रष्ट तंत्र से लड़ते हैं तो उस भ्रष्ट तंत्र जो है वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो ऐसी ऐसी बातें कहेगा कि आप हिंदू नहीं हैं। अरे जिसके कारण ये पूरा का पूरा राम मंदिर का विवाद सॉल्व हो गया, उसको आप कह रहे हो कि हिंदू नहीं है। शर्म थोड़ी बहुत तो आई होगी ऐसा बोलने में। आपको और हमें ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये 1990 का बिहार नहीं है जहां पे किसी भी तरीके का जंगल राज कायम किया जा सकता था। ये 2024 है। यहां पे आपकी बात समझी भी जाएगी, देखी भी जाएगी और उसका जवाब भी दिया जाएगा। बेटे को सिर्फ गद्दी पे बिठाने के लिए देश को 10-20 साल अगर आप सोचते हो कि ये सब बातें बोल के पीछे कर दोगे तो बहुत बड़ी तादाद में इस देश में जनता बैठी हुई है जो आपके सपने का एक दिन का भी पूरा नहीं होने देगी। आपको और हमें यह बात समझना पड़ेगा कि देश सर्वोपरि था, है और रहेगा। उसके बीच में उसको आगे बढ़ने से जिन भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उन दिक्कतों का सामना इस देश की जनता करने के लिए तैयार है। और इसीलिए इस चीज के लिए जो आदमी अपना तन मन धन सब कुछ लगा के बैठा है उसको तो किसी कीमत पर नहीं हारने दिया जा सकता है ना। सबक लीजिए, समय के शिफ्ट को समझिए ताकि आपकी बची कुची जो जिंदगी है
वो थोड़ी सी इज्जत में बीते। और जब भी परिवारवाद की बात होती है तो लालू प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि उनका खुद का बेटा, जिसको वो मुख्यमंत्री बिहार राज्य का देखना चाहते हैं, वो खुद 9वीं फेल है। आपको और हमें यही चीज तो समझना है। लालू प्रसाद यादव एज अ फादर हो सकता है बहुत अच्छे कैरेक्टर होंगे, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन आपको और हमेशा एक चीज याद ही रखना पड़ेगा कि वो एक भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण सजा याफ्ता कैदी ही है। एज अ फादर वो अपने बच्चे के लिए जो सपना देखें सही है। वो अपने 9वीं फेल बच्चे के लिए जो है बिहार का राजा बनने का सपना जरूर देखें, लेकिन ये आपके और हमारे हाथ में है कि हम और आप बैलेट के पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा ना होने दें। राज्य को ऑलरेडी उस परिवार ने बहुत ज्यादा पीछे धक्का दे दिया है। दोबारा ऐसा कोई भी मौका देके हम बिहार को पीछे नहीं ले जा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भारत जैसा देश विश्व गुरु बने तो उसमें बिहार का योगदान सबसे ज्यादा होना चाहिए, और होगा तभी इंडिया को एक मेजर बूस्ट मिलेगा।